और चले बात करेंगे टोंक की लवकुश वाटिका में आम लोगों से लेकर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाके से घिरे इस वाटिका में प्रकृति का सुंदर नजारा दिखता है। साथ ही इस वाटिका को बच्चों के लिए खास डिजाइन किया गया है। इस वाटिका में पहली बार जिप लाइनिंग एडवेंचर की शुरुआत की गई है। बच्चों के स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी कई चीजें हैं। टोंक से सहयोगी हैं रवीश टेलर, उनकी एक रिपोर्ट आपके सामने। राजस्थान सरकार की बजट घोषणाओं में लवकुश वाटिका के लिए भी घोषणा हुई थी। प्रदेश भर में लवकुश वाटिकाओं के साथ ही टोंक जिले में पहाड़ी क्षेत्रों में सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है। टोंक जिला मुख्यालय और बीसलपुर बांध के पास दोनों लवकुश वाटिकाओं में इन दिनों मानसून के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग इसे प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता से जोड़ने के साथ ही वन विभाग का सार्थक प्रयास बता रहे हैं। वन क्षेत्र में बनी लवकुश वाटिका में टोंक शहर में पहली बार जिप लाइन का लोग आनंद ले रहे हैं। राजस्थान में पर्यावरण को संरक्षण, छात्र छात्राओं के साथ ही आम लोगों को प्रकृति के प्रति जानकारी देने के साथ ही मनोरंजन के लिए लवकुश वाटिका का निर्माण जो है वाकई एक सराहनीय कदम है। टोंक जिले में 2 लवकुश वाटिकाओं का निर्माण हुआ है और उसी में से एक लवकुश वाटिका बीसलपुर डैम के पास है। वहीं दूसरी जो लवकुश वाटिका है वो टोंक जिला मुख्यालय पर दूधिया बालाजी इको क्षेत्र के अंदर है, जहां प्रकृति के बीच बना ये पार्क वाकई लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वन विभाग की ये पहल जो है आने वाले दिनों में इसे एक पर्यटन की अपार संभावनाओं के रूप में भी देखने को मिल रही है। ये जिप लाइन लवकुश वाटिका में लगाई गई है। इसकी लंबाई 100 मीटर है, ऊंचाई 10 से 30 मीटर तक है। जिले में 2 लवकुश वाटिका का निर्माण हुआ है। एक बीसलपुर बांध के पास, दूसरा अंतड़िया बालाजी मंदिर रोड पर रीको क्षेत्र में बनाया गया है। लागत करीब 2 करोड़ रुपए। 3 जून को हुआ था वाटिका का उद्घाटन। पहाड़ी के बीच मौजूद है लवकुश वाटिका। लवकुश वाटिका में जिप लाइन लगाई गई है। जिप लाइन की लंबाई 100 मीटर, ऊंचाई 10 से 30 मीटर है। टोंक जिले में 2 लवकुश वाटिकाओं का निर्माण कराया गया है, जिसमें एक बीसलपुर बांध के पास है तो दूसरी टोंक जिला मुख्यालय पर लवकुश वाटिका अंतरिया बालाजी मंदिर रोड पर रीको क्षेत्र के पास बनाई गई है। इसकी लागत लगभग 2 करोड़ रुपए है। पहाड़ों के बीच मौजूद इस लवकुश वाटिका से ऊंची पहाड़ियां और हरियाली का सुंदर नजारा देखने को मिलता है। बारिश के मौसम में पर्यटकों के साथ ही घूमने आने वाले लोगों और प्रकृति प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों को पर्यटन से जोड़ने, प्रकृति के संरक्षण की जानकारी देने के लिए लवकुश वाटिकाओं का राजस्थान में जो प्रयोग है वो वाकई सराहनीय कदम है। जो भीड़ है वो देख सकते हैं कि जो है यहाँ शाम सुबह जब से भी मौसम होता है तो लोग पहुंचते हैं और लोगों की ये चाह होती है कि वाकई जो है कुछ हटकर जो है क्योंकि आने वाले दिनों में जो ये पार्क है वो एडवेंचर पार्क के रूप में भी स्थापित हो जाएगा, जब जिप लाइनिंग जैसी जो है सुविधाएं यहाँ मिलेगी, जिसकी तैयारियां हैं। आखिर बात करते हैं कि टोंक की जो जनता है वो क्या सोचती है इस प्रयोग को लेकर। कैसा ये प्रयोग है वन विभाग का, लवकुश वाटिका जो है वो कितना भा रही है लोगों को? लवकुश वाटिका जो बनाई गई है बहुत अच्छी सुविधा है और अच्छा माहौल है यहाँ का और वातावरण बहुत ठंडा है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत जो है जैसे एक मिनिमम शुल्क जो होना चाहिए ताकि उससे व्यवस्था सही बनी रहे। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ जब आप आए तो मतलब एक पार्क की जो कल्पना होती है उससे बढ़कर प्रकृति के बीच में जो है वो बहुत बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का, मनमोहक दृश्य है, वाकई तारीफ काबिल है। जब आप टोंक जैसी जगह में जब सोचते हैं एक पार्क की कल्पना करते हैं तो प्रकृति के बीच में जो है ये कदम है। नहीं, बहुत अच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए। टोंक में कभी है नहीं ऐसा। और लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ एक तो सुविधा होनी चाहिए पार्किंग वगैरह की और ये मिनिमम शुल्क लगना चाहिए। क्या तो कमी लगी और क्या अच्छा लगा यहाँ? यहाँ बहुत कुछ अच्छा है पर थोड़ा पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे और काफी अच्छा बना हुआ है पर थोड़ी सी और प्रोसेसिंग की जरूरत आप कहाँ कहाँ से आप यहाँ आए हैं और क्या सोच कर आए थे वैसा है? है। नहीं, हम पुरानी टोंक से आए हैं, टोंक के रहने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर आए, आज पहली बार में आया यहाँ पर, यहाँ आकर के ऐसा लगा कि जैसे कि अलग जगह पर अपन आ गए। वातावरण बहुत अच्छा है, हरियाली के बीच के अंदर जो अपन यहाँ पर बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी है कुछ, काफी अच्छा दृश्य है यहाँ का।
बारिश के मौसम में ये दृश्य और भी आकर्षक हो जाता है, क्योंकि वाटिका के पीछे पहाड़ियों पर छाई हरियाली इन दिनों आकर्षित कर रही है और बारिश होते ही टोंक की जनता यहाँ उमड़ रही है। यहाँ बारिश के दौरान कई लोग आते हैं। समझ सकते हैं कि जो है लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो ये पार्क बनाया गया है वो पार्क प्रकृति के बीच में जो है, पहाड़ियों के बीच में जो है लव कुश वाटिका। एडवेंचर के लिए जो है अब जिप लाइन की सुविधा यहाँ शुरू हो जाएगी, झूले लगे हुए हैं। प्रकृति की जानकारी के लिए जो है कुछ इस तरह के जो है ट्रीज बनाए गए हैं, और बच्चे जो है यहाँ आकर जो है अपने आप को इस माहौल के अंदर जो है खुश पाते हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह का जो नज़ारा है, क्योंकि रिको इंडस्ट्री एरिया के बाद दूधिया बालाजी वाला क्षेत्र है, पीछे हरी भरी पहाड़ियाँ हैं। मानसून राजस्थान पर जो है पहले से ही मेहरबान है। कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जो है आखिर जो है कैसा लग रहा है। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, ये बच्चे भी मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अक्षत। कैसा लगा लव कुश वाटिका में आकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? हाँ। आपका नाम? हिमांशी। कैसा लग रहा है यहाँ बहुत पे? अच्छा। क्या क्या किया आपने यहाँ पे? झूला ही झूला। झूला ही झूला। और दोस्त। आप कहाँ? यहीं से हैं? जी। लव कुश वाटिका एक ऐसा पार्क जो प्रकृति के बीच में है, इससे क्या फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में? और प्रकृति स्वास्थ्य में सुधार होगा, बहुत अच्छा लगा, बढ़ेगा, बहुत अच्छा है। तो आप जहाँ तक भी जो नजर जाती है, आप देख सकते हैं कि लोग जो है मजे ले रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले दिनों में जो है कुछ सुविधाएं जो है और देखने को मिलेगी। कुछ इस तरह की हट्स भी बनाई गई है, और बच्चे जो है नियमों की भी पालना करें, ये भी महत्वपूर्ण होगा। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है जब आप प्रकृति के बीच में पहुंचते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। इस तरह की जो है टोंक जिला मुख्यालय की ये लवकुश वाटिका पहाड़ी वन क्षेत्र में, जहां रीको क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। आसपास कई धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं का लगातार आना होता है। इस वाटिका में पिकनिक स्पॉट को बढ़ावा मिलने की संभावना है और आने वाले दिनों में इसके संरक्षण के लिए टिकट लगाने का प्रस्ताव भी बनाकर भेजा गया है। इसमें यहाँ जिप लाइन के अलावा कई रोचक दृश्य और जानकारियाँ भी देखने को मिल रही हैं। के बीच जब कोई अच्छा स्थान बनता है तो वाकई जो है लोगों की भीड़ उमड़ती है। और राजस्थान में जो लव कुश वाटिका जिस तरह लोकप्रिय हुई है, आप देख सकते हैं कि जो ये नज़ारे हैं प्रकृति के बीच के, पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली की चोटियां नजर आती है, जंगल नजर आता है, तो इसी बीच लव कुश वाटिका का जो निर्माण है अपने आप में काबिल तारीफ है। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर शाहीन हमारे साथ हैं। सर, लव कुश वाटिका, दो वाटिकाएं हैं, ये वाटिका किस तरह की है और किस तरह रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? नमस्कार। लव कुश वाटिका मुख्यमंत्री बजट घोषणा में एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इसमें पिछले 1.5 साल में हमने काम कर रहा। 2 करोड़ का डीपीआर था, इसमें लगभग हमने 1.5 करोड़ का काम तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट मंथ इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन के बाद आप देख सकते हैं लोगों का काफ़ी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि आराम करने के लिए टोंक में प्रकृति के साथ आराम करने के लिए बहुत बड़ा अच्छा स्थान है और बारिश का मौसम भी है, सीनरी भी बहुत अच्छा है, इसलिए इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि आप वन महकमे से हैं, ऐसी सूरत में जब ये जो बने हैं कि जहां हम खड़े हैं, जिप लाइनिंग जब शुरू हो जाएगी, ये किस तरह का प्रोसेस रहने वाला है? क्या यहाँ जो है, क्योंकि भीड़ तो उमड़ रही है, तो ऐसी सूरत में जो है टिकट और सुविधाएं कैसे बढ़े, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? वर्धमान में बिना टिकट चल रहा है, लेकिन हमने एंट्री टिकट के 10 रुपये के हिसाब से हमने प्रस्ताव सरकार को दे रखा है। और अनुमोदन होने के बाद आप देख सकते हैं टिकट काउंटर भी बना रखा है। इसमें हमने परमानेंटली गार्ड लगाकर 10 रुपये का टिकट पर पर्सन के लिए, पर व्यक्ति के लिए वसूली करेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जिपलाइन का एक ऑपरेटिंग वॉच टावर है। इस वॉच टावर में हमने इसका भी टेंडर करने का प्रयास कर रहा है ऑपरेशन के लिए। इसमें हमने 50 रुपये के हिसाब से पर राइड के हमने प्लान कर रहा है। लवकुश वाटिका का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करना है। यहाँ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से फूल, औषधीय और छायादार पेड़ पौधे लगाए गए हैं। साथ ही पर्यावरण से जुड़ी जानकारियाँ भी प्रदर्शित की गई हैं। लवकुश वाटिका में करीब 1.5 किलोमीटर का नेचुरल ट्रैक, पौधारोपण जिसमें अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे, 3D आकर्षक तस्वीरें बच्चों के लिए लगाई गई हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए एडवेंचर एक्टिविटी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह की जो है पहले एक कल्पना थी कि भाई टोंक में एक ऐसा पार्क होना चाहिए, और अब कुल मिलाकर जो है कहा जा सकता है
कि एक ऐसा प्रयास है लव कुश वाटिका जिसके अंदर जो लोग भी जो है यहाँ पहुँचते हैं, न सिर्फ इससे जो है पर्यावरण संरक्षण को जो है फायदा मिलेगा, पर्यटन की अपार संभावना है, क्योंकि ये वो प्रयोग है वन विभाग का राजस्थान के अंदर जिसके तहत जो है पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा, प्रकृति के बीच में लोगों की सेहत का ध्यान रखा जाएगा और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है जिप लाइनिंग जैसी जो है एडवेंचर एक्टिविटीज भी जो है आने वाले समय में, क्योंकि इसका उद्घाटन हो चुका है टोंक के अंदर और जिप लाइनिंग भी जो है प्रैक्टिकली तौर पर जो है अब शुरू होने वाली कर ली गई है। तो ऐसी सूरत में आने वाले कल के अंदर जो है टोंक में जो है लव कुश वाटिकाएं जो है एक पर्यटन हब के रूप में जो है ये क्षेत्र उभरे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी टोंक।